हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, मैं डेली आपको 15 क्वेश्चन कराता हूं। तो आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्वेश्चन करने जो कि डीआई से और कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के लिए जो आपके 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें आ रखे वही क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई है, तो आपको वीडियो के अंत तक देखना है वीडियो को। ठीक है, अंत तक बने रहना है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई दी है इसमें, तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी डीआई देखनी है, यानी पूरी क्लास देखनी है लास्ट तक। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अलग से उठाया हुआ। आज की क्लास का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यानी ये हमें डीआई दे रखी है, इस डीआई को हमें समझना है और फिर करना है इसको। ठीक है, देखो डीआई हार्ड भी आती है, नॉर्मल भी आती है, मॉडरेट भी, यानी इजी, हार्ड, मॉडरेट। मैंने हर तरह की डीआई कराई है। आज की जो डीआई करेंगे आप इसको देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कैसी है ये, मॉडरेट आपके लिए, इजी है या हार्ड है। तो मेरा तो फर्ज है कराने का, वो मैं करा रहा हूं। आपको अंदाजा लगाना है कि आप इसके कितने क्वेश्चन कर सकते हो। तो हम इसको बहुत ही आसानी से करेंगे। अब ये जो डीआई है आज की हमारी क्लास की, उसमें प्रॉफिट लॉस, रेशियो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, सबसे रिलेटेड टॉपिक से, जैसे प्रॉफिट लॉस वाला टॉपिक है आपका, ठीक है, लाभ हानि, और फिर परसेंटेज वाला है आपका, रेशियो अनुपात वाला है, औसत वाला है, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे हम कैसे करते हैं वो। तो देखो दिया है, दी गई ताल का सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न तालिका में 4 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी तथा डी, सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। यानी देखो यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी, डी, ये 4 विभिन्न दिन हैं, सोमवार, मंगल, शुक्र और शनि, इन दिनों में ये बिक्री कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसका उत्तर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। अब देखो ए है, ये ए व्यक्ति जो सोमवार को 40 वस्तुएं बेचता है, बी व्यक्ति है सोमवार को 45 वस्तुएं, और सी व्यक्ति है सोमवार को 25 वस्तुएं बेचता है, और डी व्यक्ति जो है सोमवार को कितना 20 वस्तुएं बेचता है। ऐसे ही सबका ये अलग अलग दे रखा है डाटा हर दिन का। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में डी का पूछा है, तो डी सोमवार को कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 20 बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। अब शनिवार को सी, देखो शनिवार यहाँ पे, अब शनिवार को सी कितना बेचता है, 45 बेचता है। तो अब ये इसका कितना प्रतिशत है, तो इसका बट्टे में इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, देखो 5 चौके 20 और 5 निम 45, और ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 4 का 100 में गुणा करेंगे, अपॉन में 9, 9 से काटो, 9 चौके 36, 4 बचा, फिर से 4 बार कटेगा, फिर 4 बचेगा, फिर से 4, फिर से 4, यानी 44.44 आ जाएगा आंसर। और ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारा। ठीक है, आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इजी डीआई है एक तरह से। वीडियो के अंत तक बने रहना है, पूरी वीडियो आपको देखनी, स्किप नहीं करनी बीच में। अब देखो अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है। तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, खुद करो और कमेंट करना मुझे कितना है आपका आंसर आ रहा है। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात। तो मंगलवार देखो कहां है हमारा, ये है मंगलवार, और ए द्वारा, तो ए कितना बेच रहा है मंगलवार को, 35 बेच रहा है, तथा शनिवार को सी द्वारा, अब शनिवार को सी कितना बेच रहा है, 45 बेच रहा है। कितना बेच रहा है, ये तो सी बेच रहा है और ये ए बेच रहा है। ये मंगलवार को यानी ट्यूसडे को बेच रहा है, और ये सैटरडे को बेच रहा है। ठीक है, वस्तुओं का अनुपात, तो अनुपात पूछ रहा है हमें इन दोनों का, तो 5 से 5 सत्ते 35 और 5 ने 45, यानी 7 अनुपात कितना आ जाएगा, 9। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी है ना। तो इजी भी आती है आपके पेपर में, ऐसा नहीं है कि हार्ड ही आए। ठीक है, 2023 का पेपर है ये, सेकंड शिफ्ट का, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। अब देखो आज जो हमने क्वेश्चन लिया है ये एक ही लैंग्वेज में, हिंदी में। मैं इंग्लिश में टाइप नहीं कर पाया हूं, तो इसके लिए माफी चाहता हूं। आज का जो क्वेश्चन है सारे एक ही लैंग्वेज में, आपकी हिंदी में ही मैं टाइप कर पाया हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी अगली क्लास, तो मैं डेली क्लास आपकी कराता हूं। डेली क्लास आपको 5 से 6 के बीच में मिल जाती है। ठीक है, किसी दिन थोड़ा लेट हो जाता है, किसी दिन 5 बजे ही मिल जाती है। तो आपको डेली रेगुलर इस चैनल पर रह के और उसको प्रैक्टिस करनी है आपकी। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस चैनल से। तो आपको क्या करना है, बस उसके लिए इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना है, जो आपकी इससे यूपी SSC पैट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को भी पहुंचाएं। तो इससे मेरी भी हेल्प होगी, और आपकी हेल्प तो मैं कर ही रहा हूं। ठीक है, तो आप बस इतनी हेल्प मेरी करो, मुझे सपोर्ट करो।
बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। यानी देखो बी, सी और डी। बी तो किसको? बी सोमवार को, देखो बी लिखा है ना, बी सोमवार को, तो बी सोमवार को कितना? 45, तो 45 लिख लो। उसके बाद मंगलवार को कौन है? सी, यानी सी मंगलवार को, तो मंगलवार को सी का कितना है? देखो 48, तो 48 लिख लो। प्लस अब एवरेज पूछा है ना, तो एवरेज में जोड़ना होता है हमें। और क्या है? डी, डी किस दिन को है? शनिवार को, शनिवार को डी कितना है? 40, यानी 40। अब देखो बी, सी, डी, ये 3 व्यक्ति हुए, 3 व्यक्तियों का औसत अब कितना आएगा? तो कुल जो उन्होंने वस्तुएं बेची हैं वो, और कितने व्यक्ति हैं उनकी संख्या नीचे, यानी कुल वस्तुओं का योग बट्टे व्यक्तियों की संख्या। इसको जोड़ो, 8 5 13 होता है, 4 4 8 4 12 और 1 13, यानी 133 बट्टे 3 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 चौक 12, 1 बचेगा, फिर से 3 चौक 12, और फिर देखो कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, फिर 3 पॉइंट लगाएंगे, 0 3 3 और फिर से 3 3, यानी 44.33% क्या आ जाएगा? सॉरी परसेंट नहीं, 43.33 ही आता रहेगा ये बाद में। तो ये कितना आ जाएगा? ये एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये औसत वाला है, यहाँ से औसत पूछा है हमसे, तो ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके 3 क्वेश्चन हो गए डीआई के, अभी 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो सबसे पहले सभी 4 दिन पूछ रहा है, यानी सप्ताह के सभी 4 दिन, 4 ही दिन है, और क्या पूछ रहा है? डी। तो डी देखो ये है, और 4 दिन ये हैं। अगर इन 4 दिन को हम जोड़ लें तो देखो 20 और 20 40 और 40 80, 80 और 40 कितना होता है? 120, और उसके बाद 6 और 1 7, यानी ये कितना हो जाएगा? डी का कितना आ जाएगा? 127। अब उसके बाद बी वस्तु की बिक्री में, तो बी वस्तु की बिक्री भी देख लेते हैं हम, चारों दिन का। तो देखो 5 8 5 13, 4 5 9 2 11 और 4 11 4 15 और 1 हासिल का हमारा 163 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी डी से डी वस्तु की बिक्री की तुलना में, डी की तुलना में इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि है। तो पहले हमें इसका अंतर निकालना होगा। जब अंतर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो 6 और ये 3 आ जाएगा, यानी 36। अब किससे अधिक है? तो 127, डी से ही तो अधिक तुलना में पूछ रहा है, अपॉन में 100। जब हम इसका सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो इससे ये कटेगा, यानी ये आ जाएगा आंसर आपका 28.3%। ठीक है, कितना आ जाएगा? 28.3%। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये 4 नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, यहाँ 4 लिखना भूल गए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करना आगे, यहां से कट पिट के कितना आएगा? 28.3%। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है? अब देखो यहाँ पे हमें एवरेज निकालना है। मैंने बोला था ना आपको कि सारे प्रॉफिट वाले, अनुपात, समानुपात, तो अनुपात वाला और औसत वाला सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे हम। तो सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत, तो सोमवार को देखो ये सारी वस्तुएं ए बी सी, इनको अगर जोड़ेंगे तो इनका औसत निकालेंगे, यानी 4 व्यक्ति हैं और वस्तुएं कितनी कितनी बेची हैं? ए ने 40, बी ने 45, 40 45 85 हो गया, और 5 90 और 20 110 और 20 100 कितना हो गया? 130, और 130 कितने ने बेची मिलके? 4 ने। तो इसका एवरेज निकल आएगा, कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, फिर 10 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये एवरेज आ गया सोमवार को। उसके बाद शुक्रवार को बेची गई, तो शुक्रवार यहाँ पे हमारा, अब शुक्रवार को बेची गई सभी वस्तुओं का औसत निकालेंगे तो 25 20, देखो 20 20 40 40 और ये 10 50 और 40 90, सीधा सीधा हो गया। उसके बाद 5 5 10 90 और 10 100 हो गया, 8 और 1 9, यानी ये कितना हो जाएगा? 109। और 109 में फिर से 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? देखो 4 दूनी 8 होता है, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? इनके मध्य अंतर, औसत के मध्य। तो ये एवरेज निकल के आया ना हमारा, ये एवरेज निकल के आया और ये भी एवरेज है, ये शुक्रवार का, ये सोमवार का। अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो 50 में से 25 जाएंगे तो 25 बचेगा, यहाँ पे 12 में से 5 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, यानी 5.25। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। अब हम क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा देखो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये क्या कह रहा है कि 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? कुल कितने 1/8 हैं? अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो ये जो इधर लिखा होता है कुल कितने 1/, में यही तो लिखा है कुल कितने 1/8 हैं। तो कभी भी आए तो इसको पहले तो सॉल्व करेंगे, तो ये 14 15
और ये 75/2 हो जाएगा, और इसको कर दो उल्टा, यानी ये 8/1। तो यहां से कटेगा 4 और 4 का गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और ये 30, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। अब ऐसे ही अगर और क्वेश्चन आ जाए, मान लो अगर हम अगला क्वेश्चन जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 7 सही 1/2 में कितने 1/4 होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 7 दूनी 14 और 1 15/2 और इसको उल्टा कर देंगे, यानी 4/1, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, कितने होंगे 30 ऐसे फैक्टर बनेंगे 1/4 के, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसको उल्टा करना है इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का 7 नंबर है। ये देखो दे रखा है हमें, रूट में दे रखा है 36.1 अपॉन में 102.4, ठीक है। ये पूरा रूट में यहां से यहां तक, ठीक है, बराबर क्या। तो इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट को हटा दें तो ये हट जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका पेपर में 2023 की शिफ्ट नंबर 2 में, यहां से हट जाएगा। अब देखो अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो ये हमें पता है कि ये 19 का होता है, और इसका स्क्वायर रूट करें तो ये होता है 32 का। तो ऑप्शन नंबर 19/32 किसी में है तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, कितनी 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत, 3 वर्ष, ये 2 कहां से आ गया, 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 3 वर्ष का, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि कोई शहर है, मान लो उसकी जनसंख्या मैंने मान ली 100 है, ठीक। अब 100 है, 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण उसमें 1/2% वार्षिक दर से घट भी जाते हैं, यानी 4% की तो वृद्धि हो रही है लेकिन 1/2% घट भी रहे हैं। तो 1/2 का मतलब क्या है, 0.5% हो जाएगा। अब 4 में से 0.5 माइनस करूंगा तो 3.5 आ जाएगा, 3.5 का मतलब है 7/2, ठीक है। अब इसमें जो हम चक्रवृद्धि ब्याज में जो फॉर्मूला लगाते हैं वो वाला लगा देंगे, यानी हमारे पास टोटल 100 था और 1 प्लस आर होता है ना, आर की जगह हम क्या रखेंगे, ये दर 7/2 और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, तो ये 200 हो जाएगा और इसकी पावर 3, ठीक है। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा 100 इंटू ये हो जाएगा 200, 7/200 और इसकी पावर 3। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 10.8%, कितना आएगा 10.8, वृद्धि प्रतिशत कितना आएगा 10.1, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख लेना कैलकुलेटर से, वैसे भी ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो मैं वीडियो को नहीं चाहता कि ज्यादा लॉन्ग बने, इस वजह से नहीं करा रहा मैं। अगला क्वेश्चन देखो, 9 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 और अंतिम 7 का औसत, अंतिम 7 का कितना है औसत 70 है। तो 7वां परिणाम क्या है, तो हमें दिया है कि पहले 13 परिणामों का कितना है 68, यानी 68 पहले कितने का है 13 का, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये तो औसत है यानी 1 का 68 है तो 13 का कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे जब हम तो देखो 1 और 13 छिंग 78, 78 और 9 कितना होता है 87 हो जाएगा, ठीक। और पहले 7 का 63 है, यानी 7 का कितना है 63, तो 7 या 21, फिर इसमें 7 से गुणा कर देंगे और 7 छिंग 42 और 2 कितना होता है 44। इसके बाद अंतिम 7 का कितना है 70, तो इसमें भी 7 का गुणा करेंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा, ये भी तो कितना आ जाएगा 7 7 49, यानी इन दोनों का अगर हम जोड़ लें इन दोनों को तो ये टोटल मिला के कितना हो रहा है 14 हो रहा है। इसका जोड़ेंगे तो 1 3 4 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी ये तो 14 है लेकिन हमारे पास परिणाम कितने थे 13, तो मैं अगर इसमें से 14 इसमें से माइनस कर दूं, इसमें से 13 परिणामों का औसत और 14 में से माइनस कर दूं तो हमारा 14वां निकल के आ जाएगा, यानी इसमें से हमें इसको माइनस करना है। तो जब इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो देखो कितना आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 7 जा नहीं सकता तो 4 6 बचेगा, 13 में से 7 घटाएंगे, उसके बाद यहां तो कुछ नहीं बचा, यहां पे कुछ बचा 1 मिनट कहीं गलती कर ली क्या हमने, 7 या 21 7 6 42, ठीक है 49 हो गया। इस 13 का और उसका गुणा करो, अगर 13 का इसमें गुणा हम करते हैं 13 अट्ठे 104 होता है, देखो ये हमने गलती कर दी ना यहाँ पे, ये हमारा गलत हो गया। 13 अट्ठे कितना होता है 104 के 4 कैरी आया 10 और 13 छिंग 78 और 10 कितना हो जाएगा 88। अब देखो इसको जब माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा, इसको भी हटा देता हूं मैं,
इसको माइनस करेंगे, यानी 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पे 3 है, 3 नहीं, यहाँ 2 बचा। 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ 8 में से 8 जाएगा कुछ नहीं, यानी ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य आपको कमेंट करके बताना है। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मैं आपको करा सकता हूं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मैं डेली जो वीडियो अपलोड करता हूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। कल भी हमारी क्लास होगी, तो आपको कल भी हमारे चैनल पर विजिट करना है।